नमस्ते, मैं डॉक्टर संजीव कुमार बोल रहा हूँ। आज जब कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और सेकेंड वेव आ गई है, तो पहले एक साल में जब हमने कोरोना के लाखों केसेस को देखा और ट्रीट किया, तो क्या काम किया और क्या काम नहीं किया आपको बताता हूँ। हमने जब स्टार्टिंग में कोरोना आया तो बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई करी, जिनमें से कुछ दवाइयाँ थी विटामिन की, जिंकोविट, विटामिन सी की, लिम्सी, मल्टी विटामिन, बीटा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, कैल्शियम, फोलिक एसिड, ये सब काम नहीं किए। इसके बदले अगर आदमी घर में अच्छा खाना, फ्रूट्स और एग या नॉनवेज या वेज सूप पिए तो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। इसलिए मेरी बात मानिए, ये विटामिन्स के ऊपर मत जाइए, ये काम नहीं कर रहे। फिर काम कर क्या रहा है? जो 3 दवाइयाँ काम कर रही हैं उनका नाम है ब्लड थिनर। ये जो पेट में इंजेक्शंस लगाते हैं या इनके बदले की गोलियां, जो ब्लड थिनर की गोलियां आती हैं, इनको बोलते हैं एलिक्विस या इसको बोलते हैं ब्लड थिनर का इंजेक्शन। ये जो दवाइयां हैं ये इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि 100 में 17 लोगों को ब्लड क्लॉट बनने के डर रहता है। कुछ को वैक्सीन के साथ भी रहता है, कुछ लोगों को कोरोना के साथ भी रहता है। ये कोरोना का कैरेक्टर है। तो जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं उनको हम लोग ब्लड थिनर के इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं। इसके अलावा जो HCQS, रेमडेसिविर इंजेक्शंस जिनके पीछे लोग ऐसा पड़े हैं कि इन्हीं से लोग इलाज करके ठीक हो जा रहे हैं, ये भी काम नहीं कर रहे। जो और दवाई जो आज की तारीख में अभी तक काम करी है वो है स्टेरॉइड की गोलियां, जो पुराने जमाने में वाइसोलोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, सोल्यूमेट्रॉल, हर तरह के स्टेरॉइड्स लोग दे रहे हैं। बट ये बड़े ध्यान से अपने फिजिशियन से लिखवा करके लेना चाहिए। ये गोलियां जो स्टेरॉइड्स की हैं बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हैं, जब आपकी छाती या सीना भर जाता है तभी लेनी चाहिए। ये डिफरेंट रंग के खांसी के सिरप सब एक जैसे हैं। कोई भी सिरप खांसी के लिए या छाती भरी के लिए यूज कर सकते हैं। जब सिरप नहीं ले पाते बच्चे या बड़े तो गोलियां रहती हैं, जैसे कि म्यूसिनैक, मोंटेलुकास की गोली, एसिडोफिलिन की गोली। ये सब की सब गोलियां सिर्फ छाती को नॉर्मल करने के लिए, कोरोना का इलाज नहीं है। बुखार हो तो आपको पैरासिटामोल की गोली खानी है, कितना कि आपका बुखार उतर जाए। एक ग्रुप ऑफ दवाइयां आजकल डॉक्टर लिख रहे हैं, विटामिन, ये एंटीबायोटिक्स, चाहे वो एजिथ्रोमाइसिन हो, चाहे डॉक्सीसाइक्लिन हो, चाहे पेनिसिलिन ग्रुप की दवाइयां हो, सारी की सारी वायरस पे कोई काम नहीं करती। हाथ धोना, दूर पे रहना साबुन से, अगर हाथ ना धो सके तो सैनिटाइजर, मास्क लगाना और खूब लिक्विड डाइट लेना। ये उन लोगों के लिए है जिनको कोरोना नहीं हुआ पर आपके घर में कोरोना का पेशेंट है और आप अपने बचाव के लिए डर के मारे विटामिन खा रहे हो। विटामिन मत खाओ, इसके बदले अच्छा हाइड्रेशन, खूब पानी। ऐसा नहीं है कि आपके घर में एक आदमी को कोरोना हो गया तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। सैनिटाइजर और साबुन और गर्म पानी, ये डेफिनेटली। और अगर आप उनके पास जा रहे हैं तो मास्क का यूज करिए। सिंपल कपड़े का मास्क काम नहीं करता। N95 मास्क चाहे किसी भी कंपनी का रहे, 30 रुपए के आसपास मिलता है, 1 से 2 दिन यूज कर सकते हैं। अगर आप कोरोना पेशेंट के पास जा रहे हैं तब ये मास्क यूज करिए, नहीं तो आप घर के कपड़े और ये सब भी एक ही जैसा काम करता है। पर कोरोना पेशेंट अगर पक्का है तो फिर कपड़ा काम नहीं करता, फिर यही काम करता है। तो हमने पिछली कोरोना की और अब कोरोना में क्या फर्क देखा? बिल्कुल सेम है। लोगों को बुखार आता है, गला खराब होता है, छाती भारी हो जाती है और बहुत वीकनेस हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। इवन जवान लोगों को भी शरीर को तोड़ देता है एक बार। पर होता जुकाम, बुखार, खांसी की तरह ही है। 5 दिन में बुखार आना शुरू होता है, कोरोना बढ़ना शुरू होता है, 10 दिन में सांस फूलने लगती है। आप ऑक्सीजन चेक करते रहिए पल्स ऑक्सीमीटर से। अगर ऑक्सीजन 90 से कम हो रही है तभी हॉस्पिटल जाइए। 90 से ज्यादा वालों खुद घर में ठीक हो जा रहे हैं। हॉस्पिटल फिर जाके लोग क्यों नहीं जाना चाहिए?
क्योंकि एक तो हॉस्पिटल में ओवर क्राउडिंग होने की वजह से केयर कम हो गई है, दूसरा डर की वजह से, और फैमिली को इतना स्ट्रेस हो जाता है कि मरीज डर जाता है, तीसरा खाना वो नहीं मिल सकता जो आपके घर में मिलता है, केयर जो आपके घर वाले आपकी कर सकते हैं उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, पैसा बेइंतहा पैसा खर्च करके जो लोग इलाज करा रहे हैं उनमें भी हॉस्पिटल जाने का फायदा तब है जब कोई डेफिनेट गोली हो, मैं बोलूं ये कोरोना की गोली आप खा लीजिए आप ठीक हो जाओगे, ऐसा आज की तारीख तक भी नहीं है बड़े और छोटे किसी हॉस्पिटल में। फिर हॉस्पिटल में करते क्या है, आपका ऑक्सीजन पहले आपको सिग्रीगेट किया जाता है कि आप सेफ हो कि अनसेफ। अगर आपका ऑक्सीजन बहुत लो आ रहा है तो आप आईसीयू जाते हो, अगर आपका ऑक्सीजन नॉर्मल है तो आपको सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए वार्ड्स में रखा जाता है और ये सिम्टोमेटिक इलाज दिया जाता है। अगर ऑक्सीजन कम है तो छोटा मास्क, फिर बड़ा मास्क, फिर बाईपैप, फिर वेंटिलेटर। पर यह देखा गया है जितने भी लोगों को वेंटिलेटर डालिए, जो भी कुछ करिए, रिजल्ट्स बहुत खराब है। इसलिए जो एक जरूरी चीज है वो आप मेरे से सीखिए। हम वेंटिलेटर डाल के मरीज के साथ करते क्या है, अगर आप बेड पे ऐसे सोते हो तो आपके पीछे वाले जो लंग्स के हिस्से हैं काम नहीं करते, क्योंकि मरीज की ऑक्सीजन कम होती है। आप उसको बोलोगे तो शायद वो ना समझे, पर अगर आपको कोरोना का इलाज करना है और ऑक्सीजन इंप्रूव करनी है बगैर ऑक्सीजन के, तो सबसे अच्छा रास्ता है ये। आप ये तकिया कैसे भी रखिए पर इसके ऊपर उल्टा होके सोइए, चाहे तो ऐसे एक साइड में, और सबसे अच्छा है कि ऐसे होके सोइए कंफर्टेबली। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। ये उल्टा जब आप 1 से 2 घंटे सोएंगे तो आपकी ऑक्सीजन ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, आप कोरोना से बेहतर लड़ पाएंगे। वेंटिलेटर के बाद भी मरीजों को कभी ऐसे और कभी ऐसे सुलाया जाता है। अगर ये काम आप वेंटिलेटर डलने से पहले कर लें तो आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल में लाखों लोगों को देख करके मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूं कि आप कोरोना होने पे डरिए मत, कोरोना होने पे इलाज समझिए। अभी भी कोरोना की कोई दवाई नहीं है, कोई इफेक्टिव दवाई नहीं है। सिर्फ कोरोना का इलाज आज की तारीख में भी सिम्टोमेटिक किया जा रहा है। सब लोगों को हॉस्पिटल नहीं भागना है। 99% लोग घर में अपने इलाज से ठीक हो जा रहे हैं, जिसमें आप अपने फिजिशियन को दिखा के थोड़ी सी गोलियां, जैसे कि पैरास्टामोल की गोली, या सांस फूल रहा है या छाती दब रही है तो कोई एक सिरप लेकर के ठीक हो जाते हैं। अच्छा घर में आइसोलेशन, हैंड वॉशिंग टेक्निक से आप घर में ही मरीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑक्सीजन कम होने पे हॉस्पिटल जरूर जाएं। हॉस्पिटल की सर्विसेज कितनी लेनी है, किस किस को लेनी है, अगर हम सब लोगों को पता चल जाएगा तो शायद ये सेकेंड वेव में हम फिर वापस आ जाएंगे और ठीक हो जाएंगे, और वो गलतियां जो हमने फर्स्ट वेव में करी थी नहीं करेंगे। वैक्सीन सब लोगों को लेनी है, क्योंकि वैक्सीन इस कोरोना को होने से रोक देगा। तो 45 से ऊपर वाले सारे लोग वैक्सीन लीजिए। ये मेरा मैसेज हर उस लोग के लिए है, हर उन लोगों के लिए है जो आज भी कोरोना के बारे में कई चीजें नहीं जानते या डरते हैं। कोरोना सिर्फ डर की बीमारी है। कोरोना को ठीक करना बॉडी खुद जानती है, आपको किसी से नहीं पूछना कि इससे क्या करना है। मैं डॉक्टर संजीव कुमार हैदराबाद से बोल रहा हूँ।